माधवपुर नाम के छोटे से शहर में रईस खान नाम का एक बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आते थे। शुरुआत में रईस बहुत मेहनती और विनम्र था, लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, उसके अंदर घमंड आ गया। रईस, मेरी बिरयानी जैसी बिरयानी कोई नहीं बना सकता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। बूढ़ा, बेटा, एक प्लेट बिरयानी दे दो, पैसे कल दे दूंगा। रईस, ये कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे है तो खाओ, नहीं तो जाओ। बूढ़ा चुपचाप वहां से चला गया। रईस की दुकान में 4 कर्मचारी काम करते थे। करीम, मालिक, हम सुबह से रात तक काम करते हैं, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। रईस, अगर पसंद नहीं तो नौकरी छोड़ दो, बाहर लाइन लगी है काम करने वालों की। कर्मचारी दुखी हो गए। उसी शहर में एक युवक आया जिसका नाम अमन था। उसने एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोली। अमन, मैं स्वाद के साथ लोगों का सम्मान भी दूंगा। एक गरीब मजदूर अमन की दुकान पर आया। मजदूर, भाई, मेरे पास आधे पैसे हैं। अमन, कोई बात नहीं चाचा, पहले खाना खाइए। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे अमन की अच्छाई की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहने लगे, अमन की बिरयानी स्वादिष्ट भी है और उसका व्यवहार भी अच्छा है। रईस को यह बात पसंद नहीं आई। रईस, एक छोटा लड़का मेरी बराबरी करेगा। नगर अध्यक्ष ने बिरयानी प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। अध्यक्ष, जो जीतेगा उसे शहर का सर्वश्रेष्ठ बिरयानी वाला माना जाएगा। अमन मेहनत से तैयारी करने लगा। वही रईस को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। रईस, मुझे तैयारी की जरूरत नहीं। वही बूढ़ा आदमी फिर रईस की दुकान पर आया। बेटा, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। रईस, मुझे सीख मत दो। पूरा शहर मैदान में जमा हुआ। दोनों ने अपनी अपनी बिरयानी बनाई। जजों ने स्वाद चखा। अमन की बिरयानी सबको बहुत पसंद आई। जल्दबाजी में रईस नमक ज्यादा डाल बैठा था। उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। अध्यक्ष, इस साल का सर्वश्रेष्ठ बिरयानी वाला है अमन। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रईस को अपनी हार पर बहुत गुस्सा आया। रईस, ये धोखा है। धीरे धीरे उसके ग्राहक कम होने लगे। उसके कर्मचारी भी नौकरी छोड़कर चले गए। अब दुकान पर मुश्किल से कुछ ग्राहक आते थे। रईस पहली बार अकेला महसूस करने लगा। घर लौटकर उसने अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन टिकती विनम्रता से है। रईस को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह सबसे पहले अपने पुराने कर्मचारियों के पास गया। रईस, मुझे माफ कर दो। रईस ने उस बूढ़े आदमी को खोज निकाला। रईस, मुझसे गलती हुई थी। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। रईस ने फिर से मेहनत शुरू की। एक दिन अमन उसकी दुकान पर आया। अमन, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने गरीब लोगों को मुफ्त बिरयानी खिलाने का कार्यक्रम रखा। लोग फिर से रईस की इज्जत करने लगे। इस बार रईस के चेहरे पर घमंड नहीं, विनम्रता थी। रईस, असली जीत दूसरों का दिल जीतना है। कुछ साल बाद रईस और अमन की दुकानें पूरे प्रदेश में मशहूर हो गईं। लेकिन अब रईस हर ग्राहक का सम्मान करता था। रईस, स्वाद से ग्राहक आते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार से हमेशा जुड़े रहते हैं। और इसी सीख के साथ घमंडी बिरयानी वाला एक अच्छा इंसान बन गया। मॉरल, घमंड इंसान को नीचे गिराता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है।